जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप की परीक्षा को लेकर मानसिक योग्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों को ये सवाल कठिन महसूस होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, किसी कक्षा में रोहन का ऊपर से 7वां स्थान है और नीचे से 26वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो जो इस तरह के सवाल होते हैं, बच्चों को हल करने में कठिनाई महसूस होती है और बच्चे इसे हल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इस तरह के सवालों को हम आसान तरीके से किस प्रकार से हल करेंगे। साथियों, पहला प्रश्न है, नितिन कक्षा में 18वें स्थान पर है, कुल छात्र 49 हैं, उसका आखिरी से कौन सा स्थान होगा। इसमें दिया है कि कक्षा में जो कुल छात्रों की संख्या है तो 49 है और नितिन का ऊपर से स्थान 18वां है। तो हमें पता करना है कि नीचे से कौन सा स्थान होगा। जैसे आगे की तरफ से मान लो 18वां स्थान है, तो नितिन का पीछे की तरफ से कौन सा स्थान होगा, ये हमें पता करना है। तो साथ ही इस प्रकार के प्रश्नों में जो है आपको करना कुछ नहीं है। जो कुल संख्या दी हुई है ये 49 दिया गया है, 49 में जो स्थान दिया गया है इसको हमें घटा देना है। तो 49 में हमने 18 घटाया तो 9 में 8 गया 1, 4 में 1 गया 3, 31 आया। इसमें आपको 1 जोड़ देना है। इस प्रकार से नीचे से उसका 32वां स्थान हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 32। अगला प्रश्न है, जान कक्षा में आगे से 16वें स्थान पर है और पीछे से 37वें स्थान पे है, तो कल कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ऊपर के सवाल में हमने बतलाया कि अगर कक्षा में कुल छात्रों की संख्या दी गई है तो जो स्थान दिया गया है उसको घटाना है। जैसे हमने 49 में 18 घटाया था तो कितना आया था, 31 आया था। 31 में हमने 1 जोड़ दिया था तो 32 आया था। परंतु जो ये सवाल दिया गया है इसमें दोनों स्थान दिए गए हैं, आगे से भी और पीछे से भी। तो जॉन का कक्षा में आगे से स्थान 16वां है और पीछे से स्थान 37वां है। इसमें हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 16 को और 37 को। तो 16 और 37 हमने जोड़ दिया, कितना आया, 6 और 7 13, हासिल में 1, 1 और 3 4 और हो गया 5, यानी कि कुल हो गया 53। हमने आपसे बताया कि 16 में कक्षा में जान का कक्षा में आगे से 16वां स्थान है, पीछे से 37वां स्थान है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उनमें हमें दोनों को जोड़ देना है, स्थान वालों को, और जितना आया है उसमें से हमें 1 माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 52। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 52। इसको हम एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। जैसे कक्षा में मान लो 5 छात्र हैं, एक छात्र यू हो गया, 2 3 4 5। हमने आगे से इस वाले को कहा कि आगे से इसका दूसरा स्थान है और पीछे से कौन सा स्थान है इसका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आगे से दूसरा स्थान है और पीछे से चौथा स्थान है। दोनों को जोड़ लिया, कुल कितना हुआ, 6। परंतु वास्तव में कुल कितने छात्र हैं, यहाँ 5 छात्र हैं। तो हमने 6 में 1 घटा दिया तो कितना आ गया, 5। इसी प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया है। साथियों, अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में रोहन का ऊपर से 7वां स्थान है और नीचे से 26वां स्थान, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। जैसे कि हमने आपको ऊपर के सवाल में बतलाया कि ऊपर से 7वां स्थान है इसका और नीचे से 26वां स्थान है। तो जो इस तरह के सवाल होते हैं हमें दोनों स्थान वालों को जोड़ देना है। जिनका जैसे जोड़ आएगा कितना, 33, और जितना जोड़ आएगा उसमें 1 घटा देना है तो कितना आ जाएगा, 32। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 32। अब अगला प्रश्न है, 40 लड़कों की पंक्ति में राजू दाईं ओर से 24वें स्थान पे है, तो बाईं ओर से उसका कौन सा स्थान होगा।
इसमें दिया है कि राजू का दाईं ओर से 14वां स्थान है, तो बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा ये हमें पता करना है। कुल बच्चों की संख्या कितनी है या लड़कों की संख्या है 40। तो हमने इसमें बतलाया था कि इस तरह के सवालों में जो कुल बच्चे दिए गए हों उनमें जो स्थान दिया गया है उसको घटाना है। तो 40 में हम 14 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 26। और इस तरह के सवालों में एक हमें जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 27। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 27। तब आपको समझ में आ गया होगा कि जो जिसमें दोनों स्थान दिए गए हों तो उसमें हमें दोनों स्थानों को जोड़ देना है और एक घटा देना है। जैसे सवाल में हमने 26 में 7 जोड़ा 33 आया था, 33 में 1 माइनस किया 32 आ गया। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी 32। परंतु जो ये सवाल है इसमें जो है कुल स्थान दिए गए हैं, कुल बच्चे दिए गए हैं 40, एक तरफ से स्थान दिया गया है 14वां, तो 40 में 14 घटाया तो 26 आया और इसमें हम एक जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 27। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 27। साथियों अगला सवाल है, किसी कक्षा में जनेश का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से उसका 37वां स्थान है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो हमने आपको जैसा बतलाया कि जब स्थान दिए होते हैं दोनों, नीचे से स्थान दिया हो और ऊपर से दिया हो, तो इसमें आपको करना क्या है, दोनों को जोड़ देना है। तो हम 16 और 37 जोड़ देंगे। 16 और 37 जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा 6 और 7 13, हासिल में 1, 3 1 4 और 5 कितना आया 53। तो जब दोनों स्थान दिए गए हैं ऊपर से और नीचे से, तो दोनों स्थानों को हमें जोड़ देना है और जितना आया उसमें एक हमें घटा देना है। तो कितना आ गया इसका 52। हमने आपको एक और एग्जाम्पल देके बताया था कि जैसे कुल 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे मान लो इसका स्थान आगे से दूसरा है और पीछे से चौथा स्थान है इस तरफ से, तो कुल कितने बच्चे हो गए, तो 2 और 4 जोड़ दिया 6 आया, 6 में 1 माइनस कर दिया, कुल बच्चे कितने हैं यहाँ 5 हैं। तो इसी प्रकार से जो ये सवाल दिया गया है, ऊपर से 16वां स्थान है, नीचे से 37वां स्थान है, दोनों को हमने जोड़ा 53 आया, 53 में 1 घटाया कितना आ गया 52। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 52। साथियों अगला सवाल है, इसमें लिखा है ऊषा की कक्षा में ऊपर से उसका 8वां स्थान तथा नीचे से 37वां स्थान था, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो साथियों इस सवाल में भी दोनों स्थान दिए गए हैं, ऊपर से 8वां स्थान दिया गया है और नीचे से 37वां स्थान दिया गया है। तो हमने आपको बतलाया था कि जब दोनों स्थान दिए गए हों तो आपको करना क्या है, दोनों को जोड़ देना है। तो हमने जोड़ा तो कितना आया 45 और जब जो दोनों स्थान दिए गए हैं तो एक घटा देना है, कितना आ गया 44। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 44। साथियों अगला सवाल है कि 46 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलदीप का क्रम 12वां है, तो नीचे से उसका क्रम क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 33, दूसरा है 34, तीसरा है 35 और चौथा है 36। तो विद्यार्थियों आपको जो है इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट कर बतलाना है कि कमलदीप का जो है 46 विद्यार्थियों की कक्षा में नीचे से कौन सा क्रम होगा, जबकि ऊपर से उसका क्रम दिया गया है 12वां। आप हमें कमेंट कर इसका उत्तर बतलाएं और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तैयारी से संबंधित वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।